नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना की, जिसकी रफ्तार अब डराने लगी है, और इसके बाद बात होगी उपचुनाव की, जिसके अंतिम चरण में जमकर प्रचार हो रहा है। और फिर बताएंगे आपको कहां शराब ठेके के लिए 1000 करोड़ की बोली लगी, और फिर दिखाएंगे आपको शहर शहर कैसे बुलंद हुए बदमाशों के हौसले। वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। मरुधरा का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। टीकाकरण 1 करोड़ के पार। मरुधरा में प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। वैक्सीनेशन में आगे मरुधरा। अब तक 23,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं। कल तक 99,83,418 वैक्सीनेशन। आज अभी तक 23,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। 3,380 सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन चल रहा है। 188 निजी सेंटर्स पर भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। टीकाकरण 1 करोड़ के पार। तो मरुधरा में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 23,000 से ज्यादा लोगों का एक दिन में टीकाकरण किया गया है। कल तक 99,83,418 लोगों को वैक्सीन दी गई थी, और ठीक एक दिन बाद 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा टीकाकरण लोगों का हो चुका है। यानी मरुधरा में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, और कुछ नहीं तो इस बात को लेकर, इस खबर को देखकर हम खुश हो सकते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो टीका लग चुका है मरुधरा में। देखिए सुमित, मैं स्पष्ट कर दूं कि 1 करोड़ लोगों को टीका नहीं लगा, बल्कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी पहली और दूसरी डोज मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन राजस्थान में हो चुका है। कल रात तक 99 लाख वैक्सीनेशन जो है वो राजस्थान में हो चुका था, और दोपहर 12:30 बजे तक 23,000 और लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो हो चुका है। इस लिहाज से 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन राजस्थान में हो चुका है। करीब 90 लाख लोगों को कोरोना का पहला डोज लगा है, जबकि 10 से ज्यादा लाख लोगों को दूसरा डोज जो है वो लग चुका है। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पे है, जहां पर वैक्सीनेशन जो है वो 1 करोड़ के पार पहुंचा है। तो जिस प्रकार से राज्य सरकार लगातार ये कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है वो राजस्थान को मिलेगी, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन अभियान जो है वो बहुत तेजी से चलेगा। यही कारण था कि राजस्थान दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी कंडीशन में, और रोजाना 4 से 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि राजस्थान में वैक्सीन जो पहुंचनी चाहिए उस मात्रा में वैक्सीन नहीं पहुंच रही, और इस कारण से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज भी कई जगहों पर प्रभावित हो रही है। जी सुमित, कई जगहों पर तो सौरभ, खबर ये भी आई है कि सेंटर्स भी बंद करने पड़े हैं वैक्सीन की कमी के कारण। जी बिल्कुल, क्योंकि शाम को 5:30 बजे राजस्थान में 4 लाख डोज जो है वो पहुंचे थे, और तमाम इलाकों में वैक्सीन के डोज जो है वो पहुंचाने थे। इस लिहाज से जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर जो है वो आज दोपहर और शाम तक जो है वो वैक्सीन के डोज जो है वो पहुंचेंगे। इस कारण से जो है वो कई जगहों पर वैक्सीन की कमी हो गई थी। कल दोपहर में ही राजस्थान में स्टॉक जो है वो 0 हो चुका था, तो अब जाकर वैक्सीन के डोजेज पहुंच रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत नाकाफी है। आज नहीं तो कल भी जो है वो कई जगहों पर इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो सामने आ सकती हैं। तो बताए तो सौरभ ये जा रहा है कि राजस्थान में रोज करीब 5 लाख लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। 4 लाख डोज पहुंची है, तो किस तरह ये तो एक दिन की भी डोज नहीं हुई। बिल्कुल, यही कारण है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो काफी प्रभावित हो रही है। लोग वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से कई जगहों पर सेंटर्स भी जो है वो बंद करने पड़े हैं। और अगर मैंने जिस प्रकार से बताया, क्योंकि कल 4 लाख ही डोज पहुंचे, अगर
कल तक जो है वो और डोजेज नहीं पहुंचे। हालांकि आज 66,000 डोज उदयपुर संभाग में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत नाकाफी है। अगर कल और डोजेज नहीं पहुंचे तो कल भी ये प्रक्रिया जो है वो काफी हद तक प्रभावित होने वाली है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े। 1 करोड़ टीकाकरण हो चुका है, 90 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 10 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। बेशक राजस्थान में वैक्सीन के 4 लाख डोज पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बहुत नाकाफी है क्योंकि राजस्थान में आम दिनों में 4 से 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होता है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कल शाम को राजस्थान में 4 लाख डोजेज पहुंचाए गए हैं, जो अलग अलग जिलों में आज सप्लाई किए जा रहे हैं। जबकि उदयपुर में भी आज 66,500 डोज जो है वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये संख्या जो है वो बहुत कम है। राजधानी जयपुर में भी करीब 35,000 डोज जो है वो पहुंचे हैं और रूरल और शहर दोनों इलाकों में जो है वो डोजेज पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन आम दिनों में राजस्थान में होता है, वो काम जो है वो लगातार प्रभावित हो रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण से उनका वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आज चूंकि जब जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से डोज भिजवाए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर क्योंकि बहुत दूर दूराज के इलाके हैं, इस लिहाज से वैक्सीन जो है वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। ऐसे में आज भी कई जगहों पर वैक्सीनेशन जो है वो कम होगा। हालांकि जिस प्रकार से कोरोना के मामले तेजी से राजस्थान में बढ़े, उसके बाद से लोगों में जो एक तरह से जागृति देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ का इसे जागरूकता कहें या फिर कोरोना का भय, दोनों ही कारण से बड़ी संख्या में लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। हालांकि और कितनी डोज जो है वो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को मिलेगी, अभी जो है वो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहना है कि अभी उन्हें ये केंद्र सरकार से नहीं कहा गया है कि और कितनी डोज जो है वो पहुंच रही है। लेकिन उदयपुर में आज 66,500 डोज जो है वो पहुंचने वाली है और उसके बाद अन्य जिलों में जो उदयपुर संभाग के जिले हैं वहां पर सप्लाई की जाएगी। लेकिन अगर राजस्थान को डोजेज और नहीं मिलते हैं तो वैक्सीनेशन का काम बहुत हद तक जो है वो प्रभावित होने वाला है। ऐसे में जब कोरोना के 5,000 से अधिक मामले राजस्थान में पहुंच रहे हैं और इस बीच वैक्सीन जो है वो नहीं है, तो इसके कारण से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो प्रभावित हो ही रही है, बल्कि कोरोना के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं वो भी एक बड़ा खतरा उभर कर सामने आ रहा है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संक्रमित यात्री एयरपोर्ट पहुंच गया। एयर एशिया की फ्लाइट I-5-1576 से ये यात्री जयपुर पहुंचा है। हैदराबाद से जयपुर पहुंचने पर यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब पॉजिटिव रिपोर्ट होने के कारण यात्री को आइसोलेट कर दिया गया है। एम्बुलेंस से उसे RUHS अस्पताल भिजवा दिया है। आज 2 कोरोना संक्रमित यात्री विमान से जयपुर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, कोरोना संक्रमित यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। हैदराबाद से जयपुर पहुंचा है ये यात्री। पॉजिटिव रिपोर्ट आई इसकी, जिसके बाद इसे आइसोलेट कर दिया गया है। RUHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया इस यात्री को। 2 कोरोना संक्रमित यात्री आज जयपुर पहुंचे हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आसिफ मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, ये किस तरह से संभव है? यात्री हैदराबाद से जाता है, क्या पहले RT-PCR टेस्ट तो जरूरी कर दिया है ना? वो रिपोर्ट आती है, वो यात्री हैदराबाद से जयपुर पहुंचता है, फिर उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। सुमित, इसमें पूरे जो है वो कोविड नियमों का हवाला इसमें ये दिया जा रहा है कि यात्री होता है वो अपना कोविड टेस्ट करवा के फ्लाइट में बैठता है और अर्जेंसी बताता है कि उसे परिवार में जाना बहुत जरूरी है, और वो अपना टेस्ट की जो इनवॉइस टेक्स्ट मैसेज आता है वो एयरपोर्ट पे दिखाता है और उसी को लेकर जो है वो अपनी यात्रा करता है। आज 2 ऐसे यात्री पहुंचे हैं, एक तो बेंगलुरु से, दूसरा हैदराबाद से। यहाँ पहुंचने के बाद में उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है।
लेकिन वो अपना रिपोर्ट वहां से आरटीपीसीआर का सैंपल देकर ही निकलते हैं। इसके चलते अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नियम चल रहे हैं। जैसे राजस्थान के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है, उतनी सख्ती दूसरे स्टेट में अलग है, तेलंगाना में अलग है और कर्नाटका में अलग है, जिसके चलते इस तरीके का कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और यात्री जो है वो पॉजिटिव होकर जयपुर पहुंच रहे हैं। थोड़ा साफ कीजिए आसिफ, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया एक यात्री ने अपना, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसके बाद ही उसे परमिशन मिलती है सफर करने की, तो क्या जयपुर एयरपोर्ट पर वो यात्री पहुंचता है उसका वहां पर दोबारा टेस्ट किया जा रहा है? बिल्कुल दोबारा टेस्ट किया जा रहा है वहां पर। और मैंने जैसा कि आपको अभी बताया सुमित कि सब स्टेट के कोविड के नियम जो हैं वो अपने प्रवेश करने के एंटर होने के अलग अलग, राजस्थान में चूंकि ज्यादा सख्ती है, जहां से वो निकले हैं वहां से उन्हें नहीं रोका गया। राजस्थान इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, वो टेस्ट रिपोर्ट तक का वेट करते हैं, उसके बाद के अंदर जो नंबर जो जिस इनवॉइस नंबर के साथ वो यहाँ पर पहुंचता है उनको टैली किया जाता है, वहां पर टैली करने पर पता चलता है ये पॉजिटिव है, फिर उनको क्वारंटाइन किया जाता है। इस तरीके से लगातार आज एक ही दिन में 2 यात्री आए और दोनों यहाँ पर पकड़े गए। और अब जिस फ्लाइट से लोग आए होंगे, जितने लोगों के संपर्क में लोग आए होंगे, उनका क्या? उनको सबको क्वारंटाइन आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है। सिम्टम आने पर वो डॉक्टर के पास में जाएं, उनको सबको जो है वो आइसोलेट रहने की घर पे सलाह दी गई है और इन दोनों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। आसिफ जयपुर से जुड़े और बड़ी खबर बताई, एक यात्री, आज 2 यात्री पहुंचे हैं, एक और यात्री पहुंचा जयपुर एयरपोर्ट पर, एयर एशिया की फ्लाइट से ये हैदराबाद से जयपुर पहुंचा, इसका टेस्ट किया गया जयपुर एयरपोर्ट पर, दोबारा टेस्ट किया तो वहां पर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव और उसके बाद इसे RUHS अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, आइसोलेट किया गया है पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बाद। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन परिवार वालों की मदद नहीं कर रहा है, चिकित्सा विभाग भी कोई सुध नहीं ले रहा है। 24 घंटे पहले एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या चिकित्सा प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी नुमाइंदा इनकी खैर खबर तक लेने नहीं पहुंचा। यहां तक कि संक्रमित रोगियों ने ही चिकित्सा प्रशासन से कई मर्तबा संपर्क साधने की कोशिश की, बावजूद इसके असंवेदनशील चिकित्सा प्रशासन के किसी अधिकारी ने इनकी खैर खबर तक नहीं ली, जबकि जिला प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशानुसार 3 कोरोना संक्रमित रोगियों के मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन बनाकर उनकी हर संभव चिकित्सा करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। बावजूद इसके गंगापुर सिटी में एक ही परिवार के 8 संक्रमित रोगियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, राम भरोसे छोड़ दिया है। डरे और सहमे हुए कोरोना संक्रमित रोगी बामुश्किल अपना समय गुजारने को मजबूर हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि ऐसी स्थिति में वे कहां उपचार करवाएं, अगर घर पर ही रहें तो किस तरह से अपना ट्रीटमेंट करें, उपचार लें। असंवेदनशील जिला प्रशासन का ये सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या व्यवस्था की है पॉजिटिव आने पर? कोई व्यवस्था नहीं की है सर। कोई व्यवस्था नहीं की आपकी सैनी कॉलोनी में? जो घर है हॉस्पिटल आ जाओ, दवा लेने हॉस्पिटल आ जाओ, तो पॉजिटिव है तो दवा लेने हॉस्पिटल कैसे आ जाएंगे सर? क्या व्यवस्था की है सर आपकी? अभी फोन आया है। नहीं, प्रशासन ने अभी तक क्या व्यवस्था की है? व्यवस्था नहीं है अभी तक। सवाई माधोपुर से गिरिराज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नगाड़े बजाए जा रहे हैं गिरिराज, डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में राजस्थान अव्वल है और कोरोना रोगियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह से वैक्सीनेशन में अव्वल होगा, इस तरह से कोरोना को दूर किया जाएगा राजस्थान से। जी सुमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सवाई माधोपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा, चिकित्सा प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े बड़े यहाँ पर दावे किए गए हैं कि कोरोना के प्रति सावचेत रहें, सावधान रहें। वाहन रैलियां भी निकाली जाती हैं, समय समय पर कई तरीके के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लेकिन
ये जो बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया है, गंगापुर सिटी के अंदर एक ही परिवार के 8 कोरोना संक्रमित रोगी यहाँ पर मिले हैं, पॉजिटिव संक्रमित ये लोग मिले हैं। परिवार में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं और पूरी तरीके से डरे हुए हैं। लेकिन अभी तक चिकित्सा विभाग की कोई टीम, जिला प्रशासन की कोई टीम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, नुमाइंदा इनकी खैर खबर तक लेने नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि सुमित, मैं आपको ये तक जानकारी दे दूं कि कई मर्तबा जो पॉजिटिव रोगी हैं, इन्होंने खुद ने चिकित्सा प्रशासन के आला अधिकारियों से, जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की, कई मर्तबा गुहार की, लेकिन किसी भी तरह से जिला प्रशासन का किसी भी अधिकारी के, चिकित्सा प्रशासन के किसी भी अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। इन्होंने मतलब इस जो परिवार है, इस परिवार को इसकी कोई सुध नहीं ली, यह तक नहीं बताया कि आपको यह ट्रीटमेंट देना है या होम आइसोलेट आपको रहना है या हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाया जाएगा। यहाँ तक कि राज्य सरकार के पूरी तरीके से जो नियम है, कायदे कानून जो बताए जाते हैं, कंटेनमेंट जोन यहाँ पर बनाया जाना चाहिए था। चिकित्सा विभाग की टीम यहाँ पर आपने बात करने की कोशिश की जिम्मेदार अधिकारियों से, भाई क्या कर रहे हो, किस नींद में सोए हो? हमने चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो जवाब था वो बेहद टालमटोल रवैये पर उनका जवाब था। तो इससे अपने आप में लगता है कि चिकित्सा विभाग और केवल जो जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो महज अपनी औपचारिकता निभा रहे हैं। धरातलीय स्तर पर कोई उनकी जो ठीक है, शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी गिरिराज, सवाई माधोपुर से जुड़े 8 लोग एक ही परिवार के तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको, गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, सरकार से कि मदद करो सरकार, लेकिन सरकार अभी व्यस्त है 17 तारीख को लेकर। चूरू जिले में कोरोना अपने पांव पसार रहा है। यहां 121 एक्टिव कोरोना केस है। रोजाना ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी तरफ जिले में वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होना अब चिंता का सबब बन गया है। आगामी दिनों में एक तरफ सुजानगढ़ उपचुनाव तो दूसरी तरफ नवरात्रा पर्व पर प्रवासियों का आगमन कोरोना संक्रमण को बढ़ा सकता है। जिले में आज 3000 डोज बाकी बची हैं, तो जिला मुख्यालय पर केवल 800 डोज ही बाकी हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारी आज शाम तक 10,000 डोज चूरू पहुंचने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 10,000 डोज यहां ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने वाली है, क्योंकि यहां एक दिन में 8 से 9,000 लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है। जिले में अब तक 2,71,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। चूरू जिले में कोरोना अपने पांव पसार रहा है। यहाँ 121 एक्टिव केस है वो जिले के अंदर अभी हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें कोरोना वैक्सीन की, तो कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति न होना यहाँ अब चिंता का सबब बना हुआ है। आगामी दिनों में सुजानगढ़ के उपचुनाव भी हैं और उपचुनाव होने के साथ साथ जो नवरात्रे पर्व हैं उस पे जो प्रवासी हैं उन प्रवासियों का लौटना यहाँ शुरू हो चुका है। ऐसे में जो कोरोना संक्रमण है वो तेज़ी से फैलने की जो आशंकाएं हैं वो बनी हुई है और दूसरी तरफ जो कोरोना वैक्सीन है उसकी जो कमी है, उसकी जो आपूर्ति न होना है, वो अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, उनके द्वारा बताया गया कि अभी जो कोरोना वैक्सीन है उसकी ज़िले में केवल 3,000 डोज है वो ही बाकी बची हैं और 10,000 डोज है वो शाम तक आने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। हालांकि 10,000 डोज है वो चूरू जिले के अंदर ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन 8 से 9,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन है वो लगाई जाती है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में 1,68,912 लोग संक्रमित हुए हैं और 904 लोगों की मौत हुई है। देखा जाए तो इस बीमारी से निपटने के लिए सभी राज्यों के सीएम अपने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर देश भर की बात करें तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि 24 घंटे में 1,68,912 मरीजों की लिस्ट सामने आई है। मतलब इतने लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। यह बहुत ही चिंता और डरावनी बात है। लगातार
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के निवासियों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल हैं, उसका आप लोग पालन करें, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लग पाएगा। और यही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सख्ती अख्तियार करने की जरूरत है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और अगर आज दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यह चिंता का विषय है। और इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं, ताकि किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए। लोगों को अवेयर करने के लिए देश भर में तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई डॉक्टरों की तरफ से सुझाव भी दिया जा रहा है कि कोरोना मरीजों को लेकर के आप लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि कोरोना बीमारी ऐसी है कि इसमें केवल जानकारी ही बचाव है। जैसे फेस मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, तमाम जो गाइडलाइन है इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की यह जो दूसरी लहर है यह पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए एक और जहां सरकार जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही सख्त कदम उठा रही है, वहीं जिला अस्पताल ने 2 पॉजिटिव रिपोर्ट वाली महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया। हैरान करने वाली ये रिपोर्ट करौली से है। गाइडलाइंस हुई तार तार, लापरवाही हुई उजागर, जिला अस्पताल में अंधेर, पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन, इलाज या इनविटेशन। सेम डे रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसका ऑपरेशन कर दिया, तो क्या इतना वेट करना भी आवश्यक नहीं था उसका? वो रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद आई है, वो पहले वाली रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कर सर, तो घंटे 2 घंटे अगर पेशेंट का रिपोर्ट आने में टाइम लगा है, केवल इतने में ऑपरेट कर दिया। हाँ, तो इंतजार तो कर सकते हैं। लापरवाह मात हाथ का बचाव करना जब मजबूरी बन जाती है तो ऐसा ही होता है। जुबान हलक में अटकने लगती है और आधे अधूरे लचर तर्क के सहारे बचने की सारी कोशिश बेकार चली जाती है। पीएमओ दिनेश गुप्ता से जब करौली जिला अस्पताल की भयंकर लापरवाही के बारे में पूछा गया तो हाव भाव देखने लायक और जवाब सुनने लायक था। एक बार पूछेंगे उनसे कि क्या अर्जेंसी थी कि जिससे कि ऑपरेशन करना इतना जरूरी है। अब वो वजह सुनिए जिसकी वजह से करौली जिला अस्पताल में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा, जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। केस नंबर 1, सपोट्रा की एक महिला का 9 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया। उसी दिन शाम को आई जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। केस नंबर 2, सवाई माधोपुर की एक महिला का 5 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। 9 अप्रैल को आई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। जाहिर है कोरोना की पुरानी रिपोर्ट पर 2 महिला रोगियों के ऑपरेशन कर दिए गए, जबकि नियम ये है कि रिपोर्ट के 72 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पुरानी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो तब नेगेटिव आई थी और बाद में रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आई। ऑपरेशन से पहले की जो रिपोर्ट है वो दोनों पेशेंट्स की ही नेगेटिव है। नेगेटिव के आधार पर उन्होंने ऑपरेट कर दिया और उसके बाद रैंडम सैंपलिंग की गई तो रैंडम सैंपलिंग में वो दोनों पॉजिटिव पाई। ऑपरेट की गई महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटरों को बंद करने के निर्देश दिए। थिएटरों और वार्डों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए और ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से जवाब तलब करने का भरोसा दिया गया। लेकिन क्या उनका ये भरोसा उन हजारों लाखों मरीजों को आश्वस्त कर सकता है जो जिला अस्पताल में सेहत की दवा लेने आते हैं, जहां भगवान रूपी डॉक्टर उन्हें जिंदगी देते हैं, लेकिन जिंदगी देने वाला भगवान ही ऐसी घातक भूल कर जाए तो इंसान फिर कहां जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मरोधरा में कोरोना बेलगाम हो गया है। ऐसे में भरतपुर नगर निगम ने शानदार पहल की है। रथ के जरिए रोको टोको अभियान चलाया है और चिरंजीवी योजना के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए भरतपुर नगर निगम ने शानदार पहल की। इसके लिए 65 रथ रवाना किए गए हैं जो गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर
लोगों को समझाएंगे कि कोरोना भागा नहीं है, उसे भगाना है। लिहाजा कोरोना गाइडलाइन की पालना बेहद जरूरी है। इन 65 रथों को नगर निगम कमिश्नर राजेश गोयल और डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम सब जानते हैं कि कोरोना का जो सेकंड फेज आया है, इसकी गति काफ़ी तेज़ है और भरतपुर ज़िले में भी संक्रमण लगातार बढ़ ही रहा है। तो समझाइश का दौर अभी जारी रहेगा और इसी श्रृंखला में आज एक रैली निकाली गई है जिसको कहा गया रोको टोको रैली, कि हमारे कर्मचारी कोई व्यक्ति जो बिना मास्क के जा रहा है उसको समान तरीके से रोकें, फिर उसको मास्क लगाने के लिए टोकें और साथ साथ समझाइश करके उसको मास्क अपनी तरफ से दे करके मास्क पहनवाएं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो अपील है वो अपील का पोस्टर भी साथ साथ बाजार में बांटें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जमीन पर बाघिन, पेड़ पर पैंथर।